नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू सो मच। नी हाओ फ्रॉम चाइना, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। नमस्ते। ये बताइए कि सोरोस मामा को क्या हो गया है राहुल गांधी के? देखिए बड़े आज उन्होंने तो कहा था कि पता नहीं कितने बिलियन डॉलर खर्च करेंगे भारत में, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि उनकी अपनी दुकानें बंद होने लगी हैं। अंजू जी देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि मोदी जी जो है ना, इनके पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर है कि जो भी दुश्मन इनके सामने खड़े होने की बात करता है या इनको गाली निकालता है या इन्हें हटाने की बात करता है, वो खुद ही हट जाते हैं। तो ये मोदी जी को कुछ करना नहीं पड़ता। हमने देखा है कि हमारे भी जो दुश्मन थे, कोई पाकिस्तान में, कनाडा में, कहीं भी, वो अपने आप स्पिरिचुअल पावर्स के कारण टपकाए जा रहे हैं। सोरोस का भारत से निकलना, दुम दबाकर सारी दुकानें बंद करना, सारे स्टाफ को निकालना, ये छोटी खबर नहीं है। और देखिए, आपको भी मालूम है जितने ये लेफ्ट विंग वाले हैं, सबके तार कहीं न कहीं सोरोस की फाउंडेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। जितने ये आतंक की दुकानें खोली हुई हैं, इन सबके भी सोरोस के साथ तार जुड़े हुए हैं। हमारे पॉलिटिशियन हो, हमारे न्यूज़ चैनल्स हों, ये जितने शांति दूत बनते फिरते हैं दुनिया भर में, गले काटते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम कहते हैं हम साइलेंटली गले काट देते हैं, इसलिए हम शांतिपूर्वक काम करते हैं। तो इनके सबके भी जो तार हैं, ये सारे सोरोस के साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा है इसको। अब इनकी दुकान यहाँ पे बंद होना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इनको भी दिखता है कि हम अननेसेसरीली यहाँ पर पैसे लगाते जा रहे हैं, होना कुछ ना कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने वापस आ जाना है, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्वाहा हो जाने हैं यहाँ पर, ये स्पिरिचुअल पावर में, स्वाहा ही होना है। स्पिरिचुअल पावर में चीज़ें स्वाहा होती हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, शायद भारत के लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या हो गया है, ऊपर वाले ने कैसे हमारी मदद करी है इस चीज़ में। और आप देखेंगे थोड़ा-सा जो नैरेटिव्स हैं, वो भी चेंज होने शुरू होंगे इससे। कि जो ये फ्री फ्लो में एंटी इंडिया, एंटी भारत, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी जो एजेंडा चल रहे थे, इसके अंदर भी थोड़ी-सी लगाम लगेगी। अ, जो ये बाकी की जो रिसोर्सेज़ हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ सोरोस के कारण खत्म हो जाएगा। अभी जैसे हमने पहले भी बात किया कि भी चाइना का जो फ़ॉर्मूला है, वो अभी भी ब दुकान बंद नहीं हुई है। तार उसके सीधा राहुल गांधी के घर तक जाते हैं, जहाँ पर ये फंडिंग लेते हैं, भारत के खिलाफ खोलते हैं। तो शायद एक मोर्चा बंद हुआ है और सोरोस भी इतनी जल्दी हार मान लेगा या भाग जाएगा, कोई ना कोई और चीज़ निकाल लेंगे। जैसे हमने इनका पहले एमनेस्टी कोई थी, इनकी फाउंडेशन है या फोर्ड फाउंडेशन को हमने बंद किया यहाँ पर। और भी बहुत ज़्यादा एनजीओज़ हैं, 25-30 हज़ार एनजीओज़ तो हमने बंद कर दी भारत में। इतना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क इन्होंने फैला के रखा हुआ है कि देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ वेज़ जहाँ पर ये पैसे लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दंगे कराने में और यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हमारी एजेंसीज़ हैं, पीछे लगी हुई हैं, ये हनुमान की तरह ये लंका जला के ही आएँगी। पर सुमित जी 45 देशों में बताया जा रहा है कि उसकी ब्रांचेस थी, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, वो बंद करना और क्या इसलिए हुआ है क्योंकि अब उसने अपना सारा जो कारोबार है वो अपना बेटे को थमा दिया है और बेटा सोरोस जो जॉर्ज सोरोस है उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रख पाता है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है या इसकी वजह सच में आपको ये दिख रही है कि सोरोस को समझ में आ गया है कि 2024 में पीएम मोदी नहीं आना है, तो फिर वो इतना पैसा क्यों लगाया यहाँ पर? देखिए, भारत का तो क्लियर है कि यहाँ पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। सो दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर मनी। दे आर इन्वेस्टर्स। इनको डीप स्टेट को पैसे देने हैं और उनसे वो काम करवाने हैं जो ये काम करवाना चाहते हैं, या जो करप्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, इनको अच्छी लगती हैं बिकॉज़ इनके सारे काम वो आराम से कर देते हैं पैसे लेकर। तो राहुल गांधी एंड पार्टी, ये आपको पहले भी मालूम है कि पहले भी जब ये थे, तो सोरोस के साथ इनके कितने ज़्यादा तगड़े रिलेशंस थे। और ये सोरोस ने अपने सारे रिलेशंस को छुपाने के लिए अदानी का जो जाप राहुल गांधी के थ्रू इन्होंने जपवाया, वो यही था कि मोदी जी को घेरा जाए। लेकिन भारत के लोग हैं, उन्हें मालूम है कि मोदी जी करप्ट नहीं है, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कुछ भी निकलने वाला नहीं है। सो एज अ इन्वेस्टर, आपको जब दिख रहा है कि आपके पैसे यहाँ पर खराब होने वाले हैं, वो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक तो ये रीजन है। दूसरा, आपने बोला कि 45 देशों में इनके ऑफिसेज हैं। मुझे लगता है इनके ऑफिसेज सारी बड़ी कंट्रीज में हैं जहां पर ये इन्फ्लुएंस पॉलिसीज को कर सकते हैं। जो छोटी-छोटी कंट्रीज हैं उनके अंदर भी इनकी एनजीओज हैं, जहां पर इन्हें जैसे माइनिंग है या कोई लोकल रिसोर्सेज हैं, उनको अपने कब्जे में करना होता है। करप्ट गवर्नमेंट्स हैं, गरीब कंट्रीज हैं, ये उनके अंदर बड़े आसानी से घुस जाते हैं पैसा दिखाकर। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। बट इनकी दुकान भारत में बंद होना, ये किसी ना किसी के तो
पेट पे लात लगने वाली है, एज़ फार एज़ हिज़ सन इज़ कंसर्न्ड। देखिए, हुँ, जो उसका लड़का है, ही इज़ प्रोग्रेसिव, ही वांट्स टू मूव अहेड। इनका कोई सिर्फ़ डीप स्टेट के साथ तो काम नहीं है, इनके काम तो और भी बहुत इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ये काम करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुँ, करी हुई हैं। ही वांट्स टू कंसंट्रेट मोर ऑन दैट। कहीं न कहीं एक और भी चीज़ है, जिसके कारण ये दिखा रहे हैं कि ये पीछे हट गए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कुत्ते की पूँछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। जिसको आदत पड़ जाए, ये ना जो बोलते हैं कि शेर के दाँत को खून लग गया, वो हट नहीं सकता उसके बाद खून टेस्ट करने के लिए। वही हाल इनका भी है। ये अगर पीछे हट रहे हैं उसका रीज़न है आप और मैं। हम जैसे लोग इनको हर रोज़ एक्सपोज़ करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोज़ के अंदर। राहुल गांधी को जैसे उसे पोस्टर्स बना-बना के कि राहुल गांधी खड़ा है, उसकी जो परछाई है, उसमें सोरोज़ है। ये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। आपको क्या लगता है? इनको समझ नहीं आती कि भई ये जब लोग इतना ओपनली हमारे लिए बोलना शुरू कर दिया, हमें भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ से जा रहे हैं। ये इतनी जल्दी चले जाएँगे? ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका हुँ। जो लड़का है, ही इज़ यूजिंग द न्यू टैक्टिक्स। सोरोस जो है वो तो पुरानी टैक्टिस से है ना, पुराना खिलाड़ी है वो। ये नए तरीके से कि हम जा रहे हैं, दिखा दिया जा रहे हैं लेकिन काम किसी और तरीके से करेंगे। ये स्ट्रैटेजीज़ चेंज करने वाले हैं ताकि ओपनली राहुल गांधी को अब घेरना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपने दिखा दिया और राहुल गांधी बोलेगा वो तो चला गया। आप मेरा नाम क्यों जोड़ रहे हो? ही इज़ नॉट हियर एनीमोर। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी है, जब ये आएगी नई स्ट्रैटेजी तब देखेंगे। लेकिन अगर आपने बोला कि उनका लड़का जो है उसने बागडोर सँभालने के बाद बाहर निकलने की बात करी है बिकॉज़ ही फील्स कि ये गलत काम है, मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, तो इम्पॉसिबल है, ये कुत्ते की पूँछ है। पर जिसने राहुल गांधी को अडानी का झुनझुना थमाया, अगर वो इस वक़्त बैक कर रहा है कि मतलब मैं अब इसमें नहीं दिखना चाहता या सरेआम नहीं दिखना चाहता, पीछे से काम करूँगा, तो वो तो राहुल गांधी बेचारे के जो टूर्स होंगे विदेश के, उनको कौन स्पॉन्सर करेगा? नहीं उनके स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत लोग हैं। ये लेफ्ट विंग हुँ, वाले जितने भी हैं, ये सारे उनके टूर्स को स्पॉन्सर करते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके एंटी इंडिया एजेंडास को फैलाते भी हैं और सोरोस एक आदमी है जो फंडिंग करता है, करता था, करता है, करता भी रहेगा। वो हुँ। डायरेक्टली नहीं करेगा तो वो चाइना के थ्रू करवा देगा। चाइना के साथ तो इनका प्यार आपको पता ही है। घर-घर के बच्चे-बच्चे को मालूम है कि चाइना इनके साथ कितना प्यार करता है और कैसे इनको फंडिंग करता है और करता रहेगा। क्योंकि उनको भी ऐसे करप्ट लोग और करप्ट फैमिलीज़ ही चाहिए। पर सर एक चीज़ और जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कनाडा में खालिस्तानियों ने अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जो हिंदू हैं उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, मंदिर का रास्ता रोका जा रहा है। तो ये सब क्या है? देखिए अंजू जी, ये भी एक पार्ट ऑफ डीप स्टेट है। ये इंडिया को डिफेम करने के लिए ताकि एक मुद्दा ऑन रहे। भई हिंदू जो है, हम मंदिर बोलते हैं। व्हाट इज़ मंदिर? मन के अंदर। हमारे तो जो मंदिर है वो हमारे मन के अंदर बैसा बैठा हुआ है कि अगर बाहर कोई जाने नहीं भी देगा, हमें फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये छोटी बुद्धि के लोग हैं, जो सिर्फ़ एक मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर था उसके पास में गुरुद्वारा है, इन्होंने एक रात के टाइम पर जब हमारे हुँ, नवरात्रि का टाइम है, लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए या कुछ अर्पण करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो इन्होंने एक रैली निकाली मंदिर के हुँ, सामने से जिसके ऊपर आप सोच के देखिए रात के अंधेरे में वो पोस्टर्स लगाए हुए हैं गाड़ियों के ऊपर, कौन पढ़ेगा? जब आपकी रैली होती है, आप दिन में रैली निकालते हैं ताकि लोग उस पोस्टर्स को पढ़ें, जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल। बोला है किल इंडिया, खालिस्तान, ये वो जो भी लिखा है इन्होंने बकवास लिखी हुई थी, वो पढ़ने के लिए अब रात के अंधेरे में वहाँ कौन पढ़ सकता है? दैट मीन्स इट वाज़ अ डेलिब्रेट मूव कि मंदिर के सामने से रैली निकाली गई, ताकि हुँ, इस पूरी सड़क को ब्लॉक किया जाए और हिंदू मंदिर में ना जा सके। लेकिन हिंदू है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि भई आपने रोक रास्ता बंद कर दिया, उन्होंने भी कोई ना कोई और रास्ता निकाल लिया होगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल चले जाएँगे, हमारे कौन सा नवरात्रि 1 दिन की होती है, 9 दिन की है। लेकिन येस, फर्स्ट नाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस और उन्होंने हुँ। उसी में अपनी छोटापन दिखाने की बात करी है। फ़र्क नहीं पड़ता अंजू जी, ये इनकी डेस्परेशन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जैसे धमकियाँ दी थी कि वो क्रिकेट का मैच होगा इंडिया-पाकिस्तान का, हम होने नहीं देंगे। क्या हुआ? हुँ, अमित शाह जी स्टेडियम के अंदर आम पब्लिक में जाकर बोले, बैठे वहाँ पर और पन्नू को उन्होंने आँख के कैमरे में बोला, "हाँ बेटा, कित्थे है तू? तूने तो बोला था मैं यहाँ पे आग लगा दूँगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पर अपनी पोती के साथ। कहाँ है? तेरी वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।" तो इट वाज़ अ मैसेज बाय अमित शाह जी टू पन्नू।
तो हुँ। ये उनकी डेस्परेशन उसके बाद कि भई इनको हिलाएँगे, हिंदुओं को तंग करेंगे, तो ये डिस्टर्ब होंगे। उनको ये नहीं पता मंदिर हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। सर वो तो ठीक है कि फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हिंदुओं का यही एटीट्यूड कि फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाले को और हवा देता है। तो जो वहाँ की ट्रूडो सरकार है वो क्या कर रही है? और इतनी सारी तरीके से मोदी सरकार ने भी ट्रूडो पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन ट्रूडो है कि खालिस्तानियों को काबू में ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी राजनीतिक मजबूरी है। तो इसके अलावा अब देखिए ना कनाडा के लोगों को भारत में वीज़ा नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या काम मोदी सरकार कर सकती थी? लिस्ट भी थमाई हुई है ट्रूडो को कि ये लोग भारत में वांटेड है, इनको दिया जाए। तो इसके अलावा और कौन से आपकी नज़र में ऐसे कदम हो सकते हैं जिससे कि ट्रूडो सरकार पर लगाम कसी जा सके और वो इस तरह की हरकतें रोके खालिस्तानियों द्वारा? अंजू जी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इसका आंसर भी आपके और मेरे पास है। हुँ, सरकार से हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि सारा काम सरकार करे, लड़ाई भी करे, बचाए भी आपको, है ना? हुँ, तरक्की भी लेकर आए कंट्री के अंदर, और जो पुराने खड्डे हुँ, कांग्रेस की सरकारों ने हमारे पूरे देश में बिछाए हुए थे, सड़कों पे भी, गवर्नमेंट के अंदर भी और हर डिपार्टमेंट के अंदर भी उसको भी भरे और उसके हुँ, बाद तरक्की भी लेके आए कंट्री की। नहीं हो सकता। आपका मेरा जो ये सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैं, हमारा भी कोई फर्ज है। जैसे सोरोस को भागने के लिए हम लोगों ने मजबूर किया, क्यों? हम इनको हर रोज एक्सपोज कर रहे थे। वैसे ये टिड्डीमल ट्रूडो को हमें एक्सपोज करना पड़ेगा दिन रात। जैसे अभी इसने बोला कि भी जो ये आप ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो टेरर की, हुँ, जो हमास वालों ने किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब ग्लोरिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्लोरिफिकेशन का मतलब है जो हमास ने वहां पर इजराइल में जाकर दरिंदगी दिखाई, उसके हुँ, बाद जो वहां पर कनाडा के अंदर जश्न मनाया गया, तो ये बोलता है ये गलत है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि हमास ने जो किया है वो वो गलत है। गलत हुँ, आप देखिए दोनों में कितना फर्क है। दैट मीन्स बिल्कुल, ही इज इन फेवर ऑफ टेररिज्म, हुँ, लेकिन उसके बाद जो जश्न मनाया गया उसकी फेवर में नहीं है। यही फ़र्क होता है, और यही चीज़ आपके और मेरे जैसे लोग, हम इनको एक्सपोज़ कर सकते हैं बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड थिंग्स इन द डेप्थ। लोगों को ये बातों का समझ नहीं आता, उनको लगता है यार अरे, ट्रूडो ने तो स्टेटमेंट दे दिया, नहीं दिया। अगर उसने स्टेटमेंट इनके हमास के अगेंस्ट दिया होता, तो हम भी उसकी तारीफ़ करते। उसने आज तक ग्लोरिफ़िकेशन की तो बात कर दी, क्या उसने जो खालिस्तानी थे, जो कुछ उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ किया, या उन्होंने जो हमारा वो प्लेन, हमारा जो बॉम्ब ब्लास्ट में हुँ, नीचे गिरा दिया था। क्या उसके बारे में आज तक कभी कंडेम किया उन्होंने सिख कम्युनिटी को या खालिस्तानियों हुँ, को? नहीं किया। तो हुँ। यही चीज़ें हैं जो हमें एक्सपोज़ करनी पड़ेंगी, ना कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ देखें। अंजू जी, आप बताइए, आपको मुझे ये यूट्यूब चैनल्स चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ऑलरेडी काम चलते हैं। हम भी अपना टाइम निकालते हैं, रात को देर तक बैठकर ये वीडियोज़ बनाते हैं लोगों के लिए, इनको जगाने के लिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम हमें अपने देश से प्यार है, वी वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि भी आप हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं कि आप हमें बचाइए, आप हमारे हुँ। देश की तरक्की कराइए, आप बोलिए। भी अगर कल को गर्दन कटेगी तो हमारी कटेगी, ये बचे रहें। ऐसा नहीं होता है, आपको भी मैदान में कूदना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वीडियोस को तो फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल, नहीं बोल सकते, कोई हेल्प नहीं कर सकते, इनको एक्सपोज़ करने के लिए लोगों को भी चाहिए, ये वीडियोज़ को वायरल करें और स्प्रेड करें। जो एंटी इंडिया वीडियोज़ होती हैं, वो तो आग की तरफ वायरल 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 होती हैं। लेकिन जो हुँ, हमारी नेशनलिस्ट वालों की वीडियोज़ होती हैं, को देखना भी पसंद नहीं करता। उनको लगता है यार पॉज़िटिव न्यूज़ कौन देखेगा? बाकी इनको हुँ। भी नेगेटिविटी जो है, वो देखने में मज़ा आता है। सो दिस इज़ वेयर आई ऑलवेज़ कम टू दिस। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट आर वी डूइंग। सो दिस इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। इनको एक्सपोज करना हमारा काम है और हम एक्सपोज करते रहेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझ आती हैं कि कैसे ये प्लेइंग करते हैं वर्ड्स के साथ, इनको एक्सपोज करना हमारा काम है, और तभी ये बंदे के पुत्र बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे ये। पर सर ये भी तो देखो ना आपकी हमास के साथ खड़ी नज़र आ रही है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसके नेता जाकर मिल लेते हैं फ़िलिस्तीन के राजदूत से दिल्ली में। और मतलब एक तरह से वो हमास के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो एक राष्ट्र का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जहाँ पर फ़ॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व है, भारत सरकार की नीतियाँ इन्वॉल्व है, वहाँ पर कांग्रेस को कूदने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ़ मुस्लिम वोट बैंक की खातिर?
अंजू जी, मुझे लगता है ये हरकतें देखने के बाद ही सोरोस भागा यहाँ से कि ये जाहिलों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो मेरे से भी आगे निकल गए। तो अब ये कहीं मेरी दुकान ना बंद कर दे, उसने अपनी दुकान पहले ही बंद कर ली। लेकिन आप सोच के देखिए, आप किसके साथ खड़े हैं? मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, आपके पास 2 चॉइसेस है आज की डेट में। क्या वो सरकार और वो लोग जो हमास के साथ खड़े हैं, वो जानवरों के साथ, या आप इज़राइल जैसी कंट्री के साथ खड़े हैं, जो तरक्की की बात करती है, 200 नोबेल प्राइज़ उनकी कम्युनिटी लेके आ चुकी है। कम्युनिटी कितनी है? शायद इतनी छोटी-सी है कि शायद अगर पूरे दुनिया में हम काउंट हुँ, करें, तो उसका परसेंटेज भी 0% होगा। और उनके नोबेल प्राइज़ देखिए, उनकी तरक्की देखिए, और इज़राइल में मैं विज़िट किया मैंने, मैं हक्का-बक्का रह गया था इनकी तरक्की देखकर, क्या कंट्री है वो। और उसी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, और हमारी जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो उन जानवरों के साथ खड़ी है, ना कि तरक्की क्रिएट करने वाली जो क्रिएटर्स हैं दुनिया के अंदर, उनको खत्म करने की बात करती है। इसी से आपको मानसिकता समझ आ जाती है कि अगर ये वहाँ पर ये कुछ कर रहे हैं, ये भारत में भी क्या करेंगे? अब तो लोगों को चॉइस है कि भई आप किसके साथ खड़े हैं। क्या आप तरक्की जो लेके आती है आपके देश में, आपकी लाइफ़ में, उनको लेके आना चाहते हैं? या इन चोरों को लेके आना चाहते हैं, जो सिर्फ़ उग्रवाद को सपोर्ट करते हैं, खून-खराबा इनको अच्छा लगता है। ये होता है ना कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूँगा। हमने नारे सुने थे। ये तो बोलते हैं कि ये मुसलमानों को बोल रहे हैं, आप हमें हिंदुओं का खून दो, हम आपको देश देंगे। ये तो इनका नारा हो गया है, ओपनली अब तो। पहले तो ये फिर भी बुर्के में आते थे, सेकुलर के बुर्के में, कि भई हम सेकुलर हैं। अब तो हुँ। इनकी जो बौखलाहट है इतनी ज़्यादा हो गई है कि इन्होंने अपने आप को ओपनली एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया बुर्के में से बाहर आकर, कि हम मुसलमानों को ही तुष्टिकरण करेंगे और इनकी वोट बैंक से हम आगे आएँगे। और फ़ॉर्मूला भी देखिए क्या है, हुँ। मुसलमानों को तो इन्होंने अपने पाले में ले लिया। जो पीएफआई जैसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके केसेज़ इन्होंने कर्नाटक में खत्म कर दिए। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बोल दिया है कि हम सारे केसेज़ खत्म करने वाले हैं। बोल बजरंग दिया है दल को वहाँ पर बैन। वहाँ पर ये बोल दिया है दिग्विजय सिंह ने कि अगर हम सत्ता में हैं तो हम तो पीएफआई पर जो बैन लगा है उसको हटा देंगे। हटा देंगे। और किस पे लगाएँगे? बजरंग दल पर, आरएसएस पर, वीएचपी पर, इनके ऊपर बैन लगेगा, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। और जो शांति वाली ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो पीएफआई हो गई, हमास हो गई, ये तो सारे शांति वाले लोग हैं। तो आप सोच के देखिए कौन-सी मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। और हिंदुओं को बाँटने के लिए इन्होंने ओबीसी वाला स्यापा शुरू कर दिया। हुँ। साथ में 500-500 रुपए हर एक बच्चे को देंगे हम लोग। जो ये वादे करते हैं, किया तो इन्होंने आज तक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जो 500-500 रुपए देने हैं, वो सारे ये होगा कि पॉपुलेशन काउंट कर लेंगे, भी ये 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, 500 के हुँ। हिसाब से शायद 5,000 करोड़ बन गया। ये हम हुँ। कैसे अपनी जेब में डालने वाले हैं। इन्होंने लोगों को क्या दिया आज तक? कभी कुछ भी नहीं। तो इनकी जो माइंड फ्रेम है, वो लोगों के सामने तो उजागर हो गया। लेकिन क्या हिंदू, देखिए मुसलमान को तो हमें मालूम है कि वो कांग्रेस को ही वोट देगा। उन्हें भी इनकी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज़ दे वांट कि ऐसे लोग आएँ, इनको पूरी पावर मिले मुसलमानों को, और ये हिंदुओं के गले काटें। लेकिन लोगों के ऊपर है कि क्या वो 500 रुपए में अपना गला कटवाना चाहते हैं? चॉइस इनकी है। सर आपको क्या लगता है कि 2024 की बौखलाहट के चलते कांग्रेस इन इस तरह की हरकतें कर रही है कि मोदी विरोध में वो एक तो देश विरोधी पहले ही का करती थी और अब हमास की बगल में जाकर खड़ी हो गई है कि भई हमास का समर्थन करेंगे तो हमें वोट मिलेगा? अंजू जी, ये कोई नई बात नहीं है। आप 47 से ले लीजिए, ये जो मुसलमान का तुष्टीकरण है, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। और आप जवाहरलाल, जो सबसे बड़ा पप्पू मैं बोलता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, उसके बाद इंदिरा गांधी ले लीजिए, फिर छोटा पप्पू आया, राजीव गांधी, आप किसी को ले लीजिए। अब तो इंटरनेशनल पप्पू इन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। सारे के सारे हमेशा ही मुसलमानों के साथ थे। हमने कश्मीर में देखा है कि वहाँ पर जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उन्हें बोला जाता था कि आप हाथ पीछे बाँध कर फेस करेंगे पत्थर वालों को, आप गोली नहीं हुँ। चलाएँगे। हमने ये सारी उम्र हमने ये चीज़ें देखी हैं। आज वहाँ पे पत्थरबाज़ी क्यों नहीं हो रही? वही कश्मीर है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है, वही निज़ाम है। फिर आज वहाँ पर शांति क्यों है? क्योंकि हमने भी अपनी आर्मी के हाथ खोल दिए कि भई उसी भाषा में जवाब देना है, सामने हिंदू है या मुसलमान है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जो ये बोल बोल रही हैं कि आज ये हमास के साथ खड़े हैं, ये हमास के साथ तो शुरू से थे। और इनकी जो फैमिली है, उनके पैलेस्टीन के साथ कैसे रिलेशंस थे, बेशक वो जवाहरलाल नेहरू था, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी था या पप्पू है, किसी के भी रिलेशंस अराफ़ात के साथ भी थे, हमास के साथ भी थे। उनको ये प्रमोट करते हैं कि भई आप जो वहाँ पे कर रहे हो, आपको पैसे चाहिए, हथियार चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रूफ्स हैं हमारे पास, पूरे भारत की गवर्नमेंट के पास, कि कैसे वहाँ पे फंडिंग जाती थी। राजीव गांधी
ने कितना वहाँ पे फंडिंग भेजा है अपने टाइम पर। मेरी बात हुई थी एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ, तो व्हेन ही वाज़ इन द मिनिस्ट्री आल्सो दैट टाइम, एंड ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि भई सुमित जी, आप समझ नहीं सकते कि कैसे मुझे भेजा गया था वहाँ पर पूछने के लिए कि आपको पैसे पहुँच गए हैं, और कैसे-कैसे रूटिंग होती थी, कैसे हवाले में पैसे पहुँचाए जाते थे। पूरा डिटेल है हमारे पास। लेकिन आज जो कर रहे हैं ये लोग, पहले तो छुप के करते थे। मैं पहले बता रहा हूँ, पहले सारे काम होते थे बुर्के में छुप कर। अभी ये बुर्के में से बाहर निकल कर ये अपनी सारे अपने जो कार्ड्स हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। हमें एक्चुअली इनका असली चेहरा सामने हमारे आने शुरू हो गया। मैं बार-बार बोलता हूँ कि भारत के लोग इतने भोले और बेवकूफ़ नहीं हो सकते कि ऐसी पार्टी को और ऐसे चोरों को दोबारा से मौका दे देंगे, क्योंकि एक बार इनको अब मौका मिल गया। उसके बाद ये जो मोदी जी का वोट बैंक है, उनके गले काट के उनको खत्म कर देंगे, और उसके बाद दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट या हिंदू की गवर्नमेंट दोबारा नहीं आ पाएगी। सो अब लोगों की चॉइस है कि वो अपने गले कटवाना चाहते हैं और इनके झांसों में आना चाहते हैं दोबारा से, या जो तरक्की हमने पिछले 9 सालों में देखी है, जो इज़्ज़त हमने भारत की पूरे दुनिया में देखी है बढ़ती हुई, क्या ये उसको पसंद करेंगे एक्सेप्ट करना, या दोबारा से खड्डों वाली पार्टी, खड्डों वाली सड़कें। मैं तो बता रहा हूँ, मैं खड्डों वाली पार्टी क्यों बोलता हूँ। मैं एक बार गया बीकानेर में, तो बीकानेर हुँ। के अंदर एक सड़क है, राजीव गांधी सड़क। उसमें जितने खड्डे थे, पूरे राजस्थान में इतने खड्डे कहीं नहीं थे। मैंने क्या बोला, यार अपने बाप की रोड को तो सही बना लो, उसमें भी खड्डे बनाए हुए हैं। तो मैं खड्डों वाली पार्टी और खड्डों वाली सड़कें इन्होंने हमें दी थी। तो मैं इसलिए इनको खड्डे वाली पार्टी बोलता हूँ कि इतने खड्डे इन्होंने देश में बने करे थे कि मोदी जी को पहले 5-6 साल तो खड्डे भरने में लग गए। उसके बाद हमने गाड़ी चलानी शुरू करी है। तो अब लोगों की चॉइस है, व्हाट दे वांट। पर सर एक ऐसा तबका भी है, वो लेफ्ट लिबरल जमात, लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो हमास को मानवता से भरा हुआ चेहरा दिखाने में लगे हुए हैं। वो वीडियो देखिए जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें अ, हमास के हैवान छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ है, जो इजरायली बच्चे हैं, कोई उसको खिला रहा है, कोई घुमा रहा है, कोई कह रहा है पानी पी ले, ये बोलकर ये दिखाया जा रहा है कि देखिए कितना ख्याल रख रहे हैं उन बच्चों का। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि ये बच्चे, इन बच्चों को इन्हीं लोगों ने अनाथ किया, इनके माता-पिता को मारा, फिर इनको किडनैप करके लाए और अब उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन उन वीडियोज़ को दिखाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए कितने रहमदिल हैं ये लोग, कितने मानवता से भरे हुए हैं कि बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। अंजू जी, इससे बड़ी दरिंदगी मैं नहीं समझ सकता हूँ कि कोई हो सकती है। किसी माँ के बच्चे को आप उठा के ले जाएँ और उसके बाद वीडियोज़ बनाएँ कि देखिए तेरा बच्चा मेरे पास है, एक हाथ में बंदूक है, दूसरे हाथ में बच्चे को हम घुमा रहे हैं, और लोग उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि कितने ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं। मैं इसका आंसर दूसरी तरह से देता हूँ। जब यही लेफ्ट विंग के लोग, ये लुटियन गैंग, जब इनके बच्चे उठा के लेके जाएँगे वो और ऐसी वीडियोज़ बना-बना के इनको भेजेंगे, तब हम पूछेंगे, कैसी रही ह्यूमैनिटेरियन जो वीडियोज़ आई हैं आपके पास, आपको ये कैसी लग रही हैं? इनको तभी समझ आएगी जब ये आग इनके घर में पहुँचेगी। और आपको क्या लगता है इनके घर में नहीं पहुँचने वाली? ये घर के इनके घर में ये आग पहुँचेगी, बहुत जल्दी पहुँचेगी, और तभी कुछ लुटियन गैंग के जो लोग थे, ये लेफ्ट विंग वाले, ये कुछ देश को छोड़कर अभी बाहर के देशों से वीडियोज़ बना-बना के भेज रहे हैं, जो यहाँ पर पहले बड़े गले फाड़-फाड़ के रात को 9 बजे अपने एजेंडे को चलाते थे। तो अब इनको भी पता लग गया कि भारत में इनके बच्चे अब अगवा होंगे, ये टाइम आने वाला है, इसलिए पहले ही वो पतली गली में भाग गए। इतने पैसे बनाए हैं इतने सालों में, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आज हँस रहे हैं, देखिए कर्मा है, हमने सनातन में जी देखिए, जो आज हम करेंगे या जिस गलत चीज़ को हम सपोर्ट करेंगे, कल को वो चीज़ हमारे साथ भी होगी। हिंदू धर्म, हिंदू नहीं सनातन धर्म अगर आज बचा हुआ है, हज़ार साल के अत्याचारों के बाद भी, वो इसी के कारण है, इसी फिलॉसफी के कारण जिसके ऊपर हमारा एक अटूट विश्वास भी है कि कर्मा। तो आज ये लुटियन गैंग्स इतना खुश हो रहा है और इसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो गांधी हों, वो लोग। ये आग इनके घर में पहुँचेगी, उस दिन हम दोबारा बात करेंगे और इनसे पर्सनली पूछेंगे, कैसी रही ये ह्यूमैनिटेरियन वीडियोज़? सर कांग्रेस तो ये झेल चुकी है, भिंडरावाले को किसने पाला था और उस भिंडरावाले ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ क्या किया था उसके लोगों ने, वो सबके सामने है। सांप को पालोगे तो एक ना एक दिन वो आपको भी डसेगा। ये कांग्रेस देख चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस फिर आग से खेल रही है। तो देखते हैं कांग्रेस का क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सोरोस मामा के जाने के बाद से कांग्रेस के नेता बौखला गए और इसी बौखलाहट में फिलिस्तीन के राजदूत के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आपने इस मामले पर सर बहुत विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम अंजू जी।